नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल पर बात करेंगे और वो सवाल है एकल नागरिकता से जुड़ा हुआ। आज की दुनिया में जहां लोग काम, पढ़ाई या किसी भी वजह से दूसरे देशों में बस जाते हैं, ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। क्या कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता भी साथ में रख सकता है? तो इसका जवाब क्या है? देखिए, जवाब बहुत ही साफ है और ये सीधे भारत के संविधान से आता है। जवाब है नहीं। जी हाँ, भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम दोहरी नागरिकता के इस सवाल को समझेंगे। फिर हम सीधे चलेंगे संविधान के अनुच्छेद 9 पर। उसके बाद कानून को थोड़ा और आसान भाषा में समझेंगे, एक बहुत ही दिलचस्प अदालती मामला देखेंगे और आखिर में एक फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमारे पहले खंड से शुरू करते हैं, दोहरी नागरिकता का सवाल। आइए सबसे पहले इस मूल सिद्धांत को ही समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या और भारत इस पर इतना जोर क्यों देता है। अब आते हैं उस कानूनी आधार पर जिस पर यह पूरा नियम टिका हुआ है, यानी संविधान का अनुच्छेद 9। यही वो जगह है जहां से सारी बात शुरू होती है। तो ये जो एकल नागरिकता का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, उसकी नींव यही अनुच्छेद 9 है। ये आर्टिकल बिल्कुल साफ साफ कहता है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से यानी स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। तो ये अनुच्छेद असल में कहता क्या है? देखिए, इसकी भाषा बहुत सीधी है। यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी अन्य राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो वह अनुच्छेद 5 के तहत भारत का नागरिक नहीं है, या अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के तहत उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाता है। मतलब साफ है, अगर किसी ने दूसरे देश की नागरिकता ली तो वो अब भारत का नागरिक नहीं है। सिंपल। ठीक है, तो अनुच्छेद तो हमने देख लिया, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसके पीछे के जो निहितार्थ हैं वो क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है और वो है इसके शब्दों का चुनाव। कानून ये नहीं कहता कि नागरिकता छीनी जा सकती है, नहीं, बल्कि ये कहता है कि वो व्यक्ति अब नागरिक है ही नहीं। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। मतलब जिस पल कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है, ठीक उसी पल से उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है और इसके साथ ही नागरिकता से जुड़े बाकी अधिकार भी शून्य हो जाते हैं। तो ये सब तो हो गई कानून की बात, लेकिन क्या इसे कभी असल जिंदगी में परखा गया है? जी हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अदालती मामले को देखेंगे। हम बात कर रहे हैं 1971 के एक ऐतिहासिक मामले की। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रहमतुल्ला। इस केस ने इस विषय पर एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। तो इस मामले में हुआ क्या था? देखिए, अदालत ने बिल्कुल साफ कर दिया। फैसला ये आया कि अगर ये सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ली है या नहीं, तो इस पर फैसला करने का और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। तो हमने कानून देख लिया, अदालती मामला भी समझ लिया। अब इन सबको जोड़कर आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है? एकल नागरिकता का ये नियम आखिर है क्या? इतनी सारी बातों के बाद अगर हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो क्या है? सबसे जरूरी बात यह है, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिक बनना भारतीय नागरिकता में कोई जुड़ाव नहीं है, ये उसका प्रतिस्थापन है। मतलब आप अपनी भारतीय नागरिकता में कुछ जोड़ नहीं रहे, आप उसे बदल रहे हैं। नीति बिल्कुल स्पष्ट है, एक देश एक नागरिकता, बस। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में जहां लोग इतनी आसानी से एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वहां एकल राष्ट्रीय पहचान यानी सिंगल सिटीजनशिप की भूमिका और इसका क्या महत्व है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।